नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय इंदारा में हूं और बात करें इंदारा में तो इंदारा स्टेशन के ऊपर जो फुट ब्रिज है उसके ऊपर हम लोग हैं और हमारे साथ 3 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं यानी त्रिमूर्ति। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मिश्रा जी से कि मिश्रा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आप एक ब्राह्मण हैं। लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण विरोध करेंगे यहाँ पर ओम प्रकाश जी को, तो सच है? नहीं, देखिए, ब्राह्मण तो कभी किसी का विरोध किया ही नहीं है। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम भी उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। ब्राह्मण तो कभी किसी का विरोध किया ही नहीं है, तो कहाँ से जो है यहाँ पे जो ओम प्रकाश जी का विरोध है ब्राह्मण? पुरानी बात लेकर लोग बोल रहे हैं कि पुरानी बात लेकर कि ब्राह्मण नहीं देंगे, वो राजू राय की तरफ चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता है और खास करके ब्राह्मणों का जो मत है वो जो है भारतीय जनता पार्टी और प्लस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में संगठित हो करके और जो है 1 जून को यहाँ पे मत पड़ेगा और 4 जून को 400 पार की जो बात हो रही है वो आपके सामने परिणाम आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई होगी, यानी जो सामान्य वर्ग है वो राजू राय की तरफ चले जाएंगे, ऐसा है? नहीं, देखिए, अगड़ा पिछड़ा वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर अगड़ा पिछड़ा वाली बात होती तो जो है पीडीए है, अब जो है नया एक पीडीएम भी बन गया है जी। तो पीडीए भी अपना कैंडिडेट सामान्य दे रहा है और नाम दे रहा है पीडीए का, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, तो वो सामान्य को टिकट दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भावना जो है वो लोग वहीं पे रहेंगे और किसी के कहने पे आप मत जाइए कि नहीं जो है ब्राह्मण समाज जो है ओम प्रकाश जी का विरोध कर रहा है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग गांव-गांव चल रहे हैं और ख़ास करके जो है हम जो है ब्राह्मण समाज के अंदर चल रहे हैं और तमाम गाँव में जाते हैं। वहाँ पे सारे ब्राह्मणों का मत जो है, ब्राह्मणों के साथ साथ में क्षत्रिय वर्ग का भी और जो है भूमिहार का भी, भले वो कैंडिडेट हैं भूमिहार के, लेकिन भूमिहार का भी वोट जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में आएगा। ठीक है मिश्रा जी, हमारा अगला सवाल है कि जो अभी बना है नया पल्लवी पटेल जी का ओवैसी जी हैं, तो कितना फ़ायदा होगा भाजपा को, कितना नुकसान होगा समाजवादी को? देखिए, अब फायदे और नुकसान वाली बात तो हम ये नहीं कह सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उनको संभाल के नहीं रख पाई और समाजवादी पार्टी से जो है जितने भी उनके जो है दल थे छोटे छोटे, सारे लोग विमुख होकर के और उनसे अलग होने का काम किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। तो भाजपा को जिताने में मदद मिलेगी? देखिए, भाजपा को ये लोग क्या जिताएंगे? भाजपा को तो जो है देश की 135-40 करोड़ की जनता है वो जिताएगी। अब बाकी विपक्ष कहाँ जाएगा? बाकी विपक्ष तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में हमको लगता है कि शून्य होगा। अभी राजू राय जी बयान दिए थे एक दिन कि 1000 वोट मिलेगा ओम प्रकाश जी को। अब वो हमको लगता है कि राजीव राय जी अपनी गणना कर लिए हैं, ठीक है, इसलिए वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि वो पहले लड़े थे 2019 में तो 45-46 हज़ार वोट पाए थे, इस बार 1000 से आगे जाने वाले ही नहीं है। नहीं, तो इसके पहले राजीव राय भी तो लड़ चुके हैं घोसी से, वो कितना पाए थे उनको पता नहीं है। इस बार जोड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, अन्य दल के लोग हमारे साथ हैं, अन्य वोट है। इंडिया गठबंधन तो वही है कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों को बार बार अपने सीटों पे प्रत्याशी खोजना पड़ रहा है और प्रत्याशी जो है टिकट लेकर के और भाग जा रहे हैं। तो यही तो इन लोगों का इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन रह कहाँ गया? जो है इंडिया से इंडी हुआ, इंडी से इंड हो गया, यानी कि समापन की तरफ बिल्कुल समाप्त है। और 400 पार का मतलब क्या है? लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? अगर 400 प्लस अगर जो है इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है तो ये लोग कहाँ हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा और भी तो स्टेट हैं भारत में, लेकिन सबसे बड़ा जो है यहाँ पे 80 सीट है और मान लीजिए किसी स्टेट में कम है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 40 भी है, कहीं पे 32 है, 42 है, ऐसे भी है। ठीक है, बात करेंगे इसे। अपना सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुगन सिंह है, मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ठीक है, एक राजपूत समाज से हैं और लोग बोल रहे हैं कि वो भी राजपूतों को बहुत गाली दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आप जब समाज में जाते हैं तो आपके समाज के लोग नहीं कहते इस बात को? मैं राजपूत समाज से आता हूँ, मैं राजपूत समाज में बैठता भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब ह्यूमर की बातें हैं और राजपूत समाज भी एकत्रित होकर के एनडीए के साथ है। वैसा ही जैसे दारा सिंह को? नहीं, वैसा नहीं। देखिए, उस चुनाव और इस चुनाव गणना आप अगर करेंगे तो वो चुनाव विधानसभा का था, ये लोकसभा का है। यहाँ प्रत्याशी में सभी व्यक्ति मोदी जी को देख रहे हैं। उसमें भी तो लोग बोले थे योगी जी, योगी जी। निश्चित तौर पे जो है इस बार जो है यहाँ से छड़ी जीत करके
जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कमल का फूल रहेगा तो बात अलग थी, यहाँ छड़ी है। भाई कमल का फूल और छड़ी दोनों एक ही साथ तो हैं एनडीए में, चाहे कमल लेकिन का कुछ फूल। लोग को हजम नहीं है, कहने का मतलब हमारा ये। देखिए कुछ लोग तो हर जगह रहते हैं, ये जो कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन मार्क होता है, आप जैसे आपके मीडिया चैनलों में भी चलता है सूत्रों के हवाले से, तो ये सूत्र बड़े खतरनाक होते हैं और सूत्रों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे यहाँ छड़ी की जीत होगी, मुझे पूरा यकीन है आपको। पूरा 100% यकीन है कि यहाँ छड़ी जीतेगी। कुछ लोग राजपूत समाज में कुछ लोग हैं जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं कि बोले हम लोग भैया वोट नहीं देंगे, अगर जो 400 बोल रहे हैं मोदी जी तो 399 ही जीतेंगे, लेकिन देंगे नहीं वोट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पीला गमछा लगा करके भाजपा का गमछा टांग करके कहीं कोई बयानबाजी दे रहा है तो वो भाजपा का ना कार्यकर्ता है, ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता यानी है। उसको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। नहीं, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन यहाँ घोसी से छड़ी जीत के जाएगी सारे प्रमाण पत्र आपको स्वयं मिल जाएंगे। आपके एक जिला अध्यक्ष को आपके मंत्री साहब नकार दिए पहचानने से, ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि हम तो हमारे पहचान नहीं देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्येक व्यक्ति को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। मैं उसको नकारे कैसे, बोले मैं तो पहचानता ही नहीं। देखिए ये आपकी बात सत्य है, मीडिया में मैंने भी देखा, उन्होंने कहा कि मैं कौन है मैं जानता नहीं हूँ। हो सकता है कि वहाँ चयन अभी नया रहा हो या वहाँ की क्या विशेषता या क्या परिस्थिति रही हो, उस पर मैं कल्पना तो नहीं करूँगा। कभी कभी होता है संगठन में कुछ लोग नए आते हैं, जैसे मुझे आए हुए करीब 2 साल हो गए, तो जो लोग कुछ लोग आते हैं संगठन में लेकिन संगठन के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण उनका चेहरा थोड़ा सा संज्ञान में नहीं आता। ठीक है, वो जिला अध्यक्ष है, इनके दिमाग ही नहीं काम किया। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रत्येक व्यक्ति को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे कि हो सकता है वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हो जो नए आए हों या इसलिए जानकारी में न रहा हो। ठीक है, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए पहले। हेमचंद तिवारी। तिवारी साहब, क्या उम्मीद लग रही है आपको? चुनाव हम लोग 100% जीत रहे हैं। मुंह से या कि सच में? 4 सच में जून हम को लोग परिणाम घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं जगह जगह, हर गाँव में जा रहे हैं, देख रहे हैं। पूरी उम्मीद है? पूरी 100% उम्मीद है। ब्राह्मण वोट देगा पूरा? ब्राह्मण तो लगभग 100% देगा। ऐसा तो नहीं कि जिस गांव में आप लोग जा रहे हैं, मान लीजिए तिवारी जी हैं, तिवारी जी गांव में गए तो भैया चलिए मुंह पे बोल देते हैं ऐसा कोई कि नहीं, भैया हम तो ऐसा कुछ भाजपा नहीं। को वोट देंगे, जाने के बाद नहीं भैया हम तो वोट देंगे हम नहीं। लोग भी विशेष सूत्रों द्वारा पता कर रहे हैं क्या स्थिति है। ब्राह्मण सारे ब्राह्मण वोट कर रहे कुछ हैं। लोग बोल रहे हैं कि बसपा का कैंडिडेट नहीं है तो हार निश्चित है आप लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है, वोटवा चढ़ जाएगा बसपा का? 100% वोट चढ़ेगा, राजू राय पे चला जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बोल रहे हैं लोग। बसपा का वोट बसपा में जाएगा। बसपा का कैंडिडेट नहीं आया तो वोट चढ़ा जाएगा राजू राय की तरफ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का वोट भी मिलेगा, जैसे हर बार मिलता है, अगले बार भी मिला था। पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। ठीक है, आखिरी में मिश्रा जी कुछ बोलेंगे अपने कार्यकर्ताओं का? क्या संदेश? नहीं, देखिए कार्यकर्ताओं को तो जो संदेश है ही, लेकिन राजीव राय यहाँ पे चुनाव जो है बुरी तरीके से हारेंगे और हम लोगों के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव को लीड करेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 की 80 लोकसभा सीट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी झोली में डालना है। ठीक है, आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, लोग हैं वरिष्ठ। बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता है मिश्रा जी और बहुत चर्चित चेहरा रहते हैं। इनका कहना है कि 80 के 80 यानी विपक्ष को खत्म करना है उत्तर प्रदेश से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।